हेलो साथियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। आज हम सब संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं उस पर बात करने वाले हैं। आप सब अपना प्यार, अपना सहयोग और अपना लगाव बना के रखिएगा। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आइए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर संख्या पद्धति एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर ये सारे नियम आपको याद होने चाहिए। यदि आप इन नियम को नहीं याद करते तो संख्या पद्धति का चैप्टर करना बहुत ही कठिन कार्य होगा। तो इसे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने ये सोचा कि कम से कम इसके जो कुछ बेसिक्स हैं उनको लिखवा देना चाहिए, आपकी नॉलेज में बातें आ जानी चाहिए। तो ज़्यादा वक्त जाया ना करेंगे, आइए हम अपने पहले नियम पर चलते हैं। कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर। जब प्रकृति के द्वारा प्राप्त संख्याएं या धन पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो संख्याएं हमको प्रकृति के द्वारा मिली उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे आप ये कह सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहाँ तक की जो संख्याएं हैं ये हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई थी। इसके बाद नंबर्स आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो यहाँ तक तो संख्याएं हुई थी, लेकिन इसके बाद काउंटिंग करना कठिन कार्य हो रहा था। उसके बाद हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं आर्यभट्ट जी, उनका जन्म हुआ, जिन्होंने इस शून्य का आविष्कार किया। इस शून्य के आविष्कार से ही संख्याएं आगे बढ़ने लगी। तो जब इस शून्य को शामिल कर लिया गया तो इन संख्याओं को क्या कहा गया? इनको पूर्ण संख्याएं। 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, मतलब नेचुरल नंबर हैं। उसके बाद 0 जब उसमें ऐड कर दिया गया तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो गई, जिसको हम होल नंबर कहते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याओं में जब शून्य को शामिल कर लिया गया है, इससे संख्याएं जो प्राप्त हुई उनको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4। अब इसके बाद आप इसको आगे काउंटिंग करते हुए इनफाइनाइट मतलब अनंत तक ले जा सकते हो, क्योंकि यहां तक सिर्फ 9 तक संख्याएं थी तो इनफाइनाइट नहीं जाता था। अब जब यहाँ 0 ऐड हुआ तो अब इसके बाद 10, 11, 12 संख्याएं बढ़ना स्टार्ट हो गई, तो इनको हम पूर्ण संख्या या होल नंबर्स कहते हैं। आगे दिया हुआ है धन पूर्णांक किसे कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर किसको कहते हैं? प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। जो संख्याएं हमको प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुई ये हमारी धनात्मक संख्याएं थी। तो आप इसमें कह सकते हो कि 1, 2, 3, 4 इस तरह से जब अब आगे संख्याएं बढ़ेंगी तो आप इसको इनफाइनाइट तक कह सकते हो। अब अगला नंबर दिया है कि ऋण पूर्णांक किसको कहते हैं? निगेटिव इंटीजर। ऋण पूर्णांक या वे संख्याएं जिनके मान ऋणात्मक होते हैं। जैसे आप ये कह सकते हो कि जब इनफाइनाइट से हम चलते हैं, इसके पीछे इनफाइनाइट के बाद चलते हुए आप आ सकते हो यहाँ -4, -3, -2, -1। ये सारी संख्याएं जो है वो हमारे ऋण पूर्णांक है। जब आप इनफाइनाइट से चलोगे तो जो नंबर्स, जैसे 3 के बाद जब 2 आता है, इसको भी आप, क्योंकि 3 में -1 करोगे तब तो आप 2 आओगे, तो यहां भी हम बैक ही हो रहे हैं। अगला जो नंबर है वो है पूर्णांक। इंटीजर किसको कहते हैं? लिखा है ऋण पूर्णांक को शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। जैसे ऋण पूर्णांक में आप -3 ले लो, -2 ले लो, -1, फिर शून्य, यहाँ कह रहा है शून्य। फिर धन पूर्णांक में 1, 2, 3, 4 इस तरह से जो समूह बन रहा है वो हमारा पूर्णांक कहलाता है। अगला क्या नंबर है? सम संख्याएं किसे कहते हैं? इवन नंबर किसको कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वे हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। स्टार्टिंग कहां से होती है? 2, 4, 6, 8 इस तरह से बढ़ते हुए आप इसको इनफाइनाइट मतलब अनंत तक ले जा सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो है विषम संख्याएं मतलब ऑड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती। आप ये बात जानते हैं कि जो 2 से विभाजित नहीं होती कौन सी? 1 से। ये विषम संख्या स्टार्टिंग कहां से होती? 1 से, 3, 5, 7, फिर 9, फिर 11 इस तरह से संख्याएं बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक जाती हैं। इसमें क्या रहा है कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती लेकिन इनके बीच जो होता है अंतर वो 2 का होता है। जैसे आप इसके बीच देख सकते हो, 1 में 2 जोड़ोगे 3, 3 में 2 जोड़ोगे 5, 5 में 2 जोड़ोगे 7, इनके बीच 2 का अंतर होता है, उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। ये हमारे कुछ बेसिक्स हैं। इसके बाद अभी 4 से 5 बेसिक्स नियम और हैं वो लिखवा देते हैं, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप इनको लिखिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब
आइए बचे हुए कुछ शेष नियम पर हम बात करते हैं। जो हमारा अगला नियम है वो ये है कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे स्टार्टिंग इसको 4 से करते हैं, 4, 6, 8, 9, 10। यहाँ लिखा हुआ है कि स्वयं तथा एक के अतिरिक्त, स्वयं ये 4 से भी कैंसिल होगी, 1 से भी कैंसिल होगी, इसके अतिरिक्त ये 2 से भी कैंसिल हो जाएगी। इसको देखते हैं, ये स्वयं से कैंसिल 6 से कैंसिल होगी, 1 से कैंसिल होगी और इसके साथ साथ 2 और 3 से भी कैंसिल होगी। ये 9 जो है स्वयं से, 1 से और 3 और 9 ये संख्याएं अलग अलग संख्याएं से कैंसिल हो रही है। यहाँ कह रहा है कि वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। अगला है अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। स्टार्टिंग कहां से होती है, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11 होगा, फिर 13 होगा, इस तरह से 15, 9 होके 17। मतलब यहां कह रहा है स्वयं 2 से कैंसिल होगी एवं 1 ये 1 से भी कैंसिल होगी, के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। फिर अगला कह रहा है कि सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर वे संख्याएं जिनका युग्म 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभय निश्च गुणनखंड ना हो, या ऐसे भी कह सकते हो कि वे संख्याएं जिनका मासा सदैव 1 बने वह सह अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे युग्म बना लो 2 और 3 का, इनका जब आप मासा निकालोगे तो वो सदैव 1 बनेगा और गुणनखंड करोगे तो 1 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड इनका नहीं बनेगा। अब अगला ले लो 3 और 5 ले लो, फिर 5 और 7 आप ले सकते हो। मतलब ये सारे युग्म ऐसे युग्म है कि जिनका गुणनखंड आप करोगे, मासा निकालोगे तो सदैव 1 ही निकलेगा, उसके अलावा कोई और संख्या नहीं निकलेगी। अब अगला क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, रेशनल नंबर किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिनको भिन्न अथवा p/q के रूप में लिखा जा सके वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां पर p और q दोनों पूर्णांक हो किंतु q नॉट इक्वल टू 0, या आप ये कह सकते हो कि q का मान 0 ना हो, मतलब p/q में q का मान 0 ना हो, तो वे संख्याएं कौन संख्या हो सकती हैं। अब जैसे आप 2 ले लो, 3 ले लो, अब इनको आप भिन्न के रूप में लिख सकते हो, बटे में आप 1 कर दोगे तो ये सारी संख्याएं भिन्न बन जाएंगी या परिमेय संख्या बन जाएंगी। अब आप और कोई संख्या ले सकते हो, 1/2 है, वे संख्या जिनको भिन्न के रूप में, इनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अगला क्या कह रहा है कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं, इररेशनल नंबर वे संख्याएं जिनको भिन्न अथवा p/q के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसमें आप 22/7 भी कर सकते हो। फिर यहां देखो कह रहा है जिनको p/q के रूप में ना लिखा जा सके, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, √23, इस तरह से आप इनको पाई, ये सारी जो संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्याएं हैं। आप और आगे संख्या बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। अब यहां वास्तविक संख्याएं पूछ रहा था तो यहां हमने लिखा नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का युग्म जो होता है वो वास्तविक संख्याएं कहलाता है। जैसे आप परिमेय में आप ले लीजिएगा 2/1, 1/2, 22/7 और आप ये परिमेय संख्या होंगी, और अपरिमेय में आप जब लेंगे तो √2 होगा, माइनस का √2 हो जाएगा। निगेटिव में भी आप संख्याएं ले सकते हो। तो यहाँ हमने वास्तविक संख्या नहीं लिखा है, लेकिन हमने आपको बता दिया है कि जहां पर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का युग्म इकट्ठा कर दिया जाए उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये हमारे संख्या पद्धति के कुछ बेसिक्स नियम थे, इनको जानना बहुत ही आवश्यक था। इसलिए इस एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इतनी सारी जानकारियां प्रोवाइड की। आप सब सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने नए नए दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। प्लेटफॉर्म नया है, सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं है, गर्मी का मौसम है, आप देख सकते हैं कि चेहरे पर किस तरह से पसीना बन रहा है। तो आप सब प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए, और एक बार और यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी को थैंक यू और राम राम।